ये परंपरा का बोध कि मुझसे पहले भी सत्य औरों को मिलता रहा है, इसी भांति आपने आंख खोली और सूरज को जाना। जहां तक आपका संबंध है, आप पहली बार जान रहे हैं, लेकिन आपके पहले इस पृथ्वी पर जब भी आंख खोली गई है, सूरज जाना गया है। सूरज का इस भांति जानने की भी एक परंपरा है। आप पहले आदमी नहीं। और ध्यान रहे, जिस आदमी को भी भ्रम पैदा हो जाता है कि सत्य को मैं जानने वाला पहला आदमी हूं, उसको दूसरा भ्रम भी पैदा हो जाता है कि मैं अंतिम आदमी भी हूं। भ्रम भी जोड़े से जीते, पेयर्स में जीते। भ्रम भी अकेले नहीं होते। जिस आदमी को भी यह ख्याल पैदा हो जाएगा कि सत्य को जानने वाला मैं पहला आदमी हूं, मुझसे पहले किसी ने भी नहीं जाना, उस आदमी को दूसरा भ्रम भी अनिवार्य पैदा होगा कि मैं आखिरी आदमी हूं, मेरे बाद अब सत्य को कोई नहीं जान सकेगा। क्योंकि जो कारण पहले भ्रम का है, वही कारण दूसरे भ्रम में भी कारण बन जाएगा। पहले भ्रम का कारण अहंकार है। और ध्यान रहे, जिसका अभी अहंकार नहीं मिटा, उसको सत्य से कोई सीधा संबंध नहीं हो सकता। अहंकार बीच में बाधा है। इसलिए कृष्ण बहुत जोर देके कहते हैं कि परंपरा से ऋषियों ने जाना। लेकिन ध्यान रखना, परंपरा इस तरह की नहीं कि एक ने दूसरे से जान लिया हो। परंपरा इस तरह की कि जब भी एक ने जाना, उसने यह भी जाना कि मैं जानने वाला पहला आदमी नहीं हूं, ना ही मैं अंतिम आदमी हूं। अनंत ने पहले भी जाना है, अनंत बाद में भी जानेंगे। मैं जानने वालों की इस अनंत श्रृंखला में एक छोटी सी कड़ी, एक छोटी सी बूंद से ज्यादा नहीं हूं। ये सूरज मेरी बूंद में ही झलका, ऐसा नहीं। ये सूरज सब बूंदों में झलका है और सब बूंदों में झलकता रहेगा। जब कोई बूंद इतनी विनम्र हो जाती है, तो उसके सागर होने में कोई बाधा नहीं रह जाती। इसलिए परंपरा का ठीक से अर्थ समझ लेना, अन्यथा हम परंपरा का जो अर्थ लेते हैं वो एकदम गलत, एकदम झूठ और खतरनाक है। परंपरा का ऐसा अर्थ नहीं कि मैं सत्य आपको दे दूंगा तो आपको मिल जाएगा, और आप किसी और को दे देंगे तो उसको मिल जाएगा। परंपरा का इतना ही अर्थ है कि मैं पहला आदमी नहीं, आखिरी नहीं, जानने वालों की अनंत श्रृंखला में एक छोटी सी कड़ी हूं। ये सूर्य सदा ही चमकता रहा, जिनने भी आंख खोली उन्होंने जाना है। ऐसी विनम्रता का भाव सत्य के जानने वाले की अनिवार्य लक्षणा है। दूसरी बात कृष्ण कहते हैं, लुप्त प्राय हो गया वो सत्य। सत्य लुप्त प्राय कैसे हो जाता? दो बातें इसमें ध्यान देने जैसी हैं। कृष्ण ये नहीं कहते कि लुप्त हो गया, लुप्त प्राय, करीब करीब लुप्त हो गया। कृष्ण ये नहीं कहते कि लुप्त हो गया, क्योंकि सत्य यदि बिल्कुल लुप्त हो जाए तो उसका पुनर्आविष्कार असंभव है। उसको खोजने का फिर कोई रास्ता नहीं। जैसे एक चिकित्सक किसी आदमी को कहे मृत प्राय, तो अभी जीवित होने की संभावना है, लेकिन कहे मर गया, मृत हो गया, तो फिर कोई उपाय नहीं। मृत प्राय का अर्थ है कि मरने के करीब है, मर ही नहीं गया। लुप्त प्राय का अर्थ है लुप्त होने के करीब है, लुप्त हो ही नहीं गया। सत्य सदा ही लुप्त प्राय होता है, क्योंकि एक दफा लुप्त हो जाए तो फिर मनुष्य की सीमित क्षमता के बाहर है यह बात कि वो सत्य को खोज सके। एक किरण तो बनी ही रहती है सदा, चाहे पूरा सूरज न दिखाई पड़े, लेकिन एक किरण तो सदा ही किसी कोने से हमारे अंधकारपूर्ण मन में कहीं झांकती रहती है। जैसे कि मकान के अंधेरे में द्वार दरवाजे बंद करके हम बैठे और खपड़ों के छेद से कहीं एक छोटी सी रंध्र से छोटी सी किरण भीतर आती हो। इतना सूर्य से हमारा संबंध बना ही रहता है। वही संभावना है कि हम सूर्य को पुनः खोज पाएं उसी किरण के मार्ग से। सत्य लुप्त प्राय ही होता है, लुप्त कभी नहीं होता।
लुप्त प्राय का अर्थ है कि हर युग में, हर क्षण में, हर व्यक्ति के जीवन में वो किनारा और वो किरण मौजूद रहती है जहां से सूर्य को खोजा जा सकता है। यही आशा है। अगर इतना भी विलीन हो जाए तो फिर खोजने का कोई उपाय आदमी के हाथ में नहीं है। दूसरी बात, लुप्त प्राय सत्य क्यों हो जाता है? जैसे कोई नदी रेगिस्तान में खो जाए, लुप्त नहीं हो जाती, लुप्त प्राय हो जाती। रेत को खोदें तो नदी के जल को खोजा जा सकता है। ठीक ऐसे ही जाने गए सत्य की परंपरा, सुने गए सत्य की परंपरा की रेत में खो जाती। जाने गए सत्य की परंपरा, दृष्टा के सत्य की परंपरा, शास्त्रों की, शब्दों की परंपरा की रेत में खो जाती है। धीरे धीरे शास्त्र इकट्ठे होते चले जाते हैं, ढेर लग जाता है, और वो जो किरण थी ज्ञान की वो दब जाती। फिर धीरे धीरे हम शास्त्रों को ही कंठस्थ करते चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं इन शास्त्रों को कंठस्थ कर लेने से ही सत्य मिल जाएगा, और सत्य की सीधी खोज बंद हो जाती। फिर हम उधार सत्यों में जीने लगते हैं। फिर राख ही हमारे हाथ में रह जाती। लेकिन शास्त्रों के रेगिस्तान में भी सत्य सिर्फ लुप्त प्राय होता है, लुप्त नहीं हो जाता।